हे सलाम आदाब नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है साहिल राणा। तो मैं फिर से आ गया हूँ आप सबके लिए नई कहानियां और किस्से लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। हम एक जिंदगी में कई जिंदगियां जीते हैं। हमारी जिंदगी किसी कहानियों की किताब से तो कम नहीं। जैसे कि इसी किताब का एक यही चैप्टर उठा लो, तो बहुत बार ट्राई करने के बाद फाइनली हमारा स्कूल के बैच का रियूनियन कंफर्म हुआ। ये कोई आम रियूनियन नहीं था, इसमें बहुत लोग शामिल होने वाले थे। जैसे कि स्कूल में कुछ लोग #बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे, लेकिन आजकल वो मिलते भी नहीं। कुछ लोग जिनकी लड़ाइयों के चर्चे मशहूर हुआ करते थे, लेकिन अब खबर मिली है कि वो दोस्त बन गए हैं, और दोस्त भी ऐसे कि जिगरी वाले। और ये मेरा पर्सनल फेवरेट, कुछ लोग जिनकी प्रेम कहानियों की मिसाल पूरा स्कूल दिया करता था, अब वो इतने तगड़े दुश्मन बन गए हैं कि वो एक दूसरे की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते। तो आज है रियूनियन का दिन, 7 अगस्त, फ्रेंडशिप डे। तो देखते हैं आज क्या होता है। तो दिन चढ़ चुका है, सब लोग सूट बूट पहनकर तैयार होकर एंट्रियां कर रहे हैं। तो दिन के तकरीबन 12 बज चुके हैं, पार्टी स्टार्ट हो चुकी है, ऑलमोस्ट सभी लोग आ चुके हैं, सिर्फ मुझे छोड़कर। फिर अचानक से एक हॉर्न की आवाज गेट से आती है। सबकी नजरें गेट की तरफ होती है कि इस वक्त कौन आया है। पार्टी तो 10 बजे स्टार्ट हो गई थी, इस टाइम कौन। उसने गेट के पास आकर 2 हॉर्न बजाए, तो हमारे गेट कीपर साहब आए और उन्होंने गेट खोला। तो विजन क्लियर था, सामने एक गाड़ी थी, ब्लैक कलर, काफी अच्छी सी गाड़ी थी। उसने एंट्री की तो एक धुंधला धुंधला सा चेहरा नजर आया, आंखों पर उसकी चश्मे थे और गाड़ी में गन्स एंड रोजेस के गाने चल रहे थे। वो गाड़ी पार्क करके उतरा ही था कि सामने से विशाल भागा भागा आया कि भाई तेरी ये लेट कमर्स में आने की आदत गई नहीं ना। उसने कहा कि सॉरी भाई, हम कितनी भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ आदतें हैं कि छूटती ही नहीं। तो अब तक आपको पता चल ही चुका होगा कि वो मैं था। तो आगे सुनते हैं। फिर हुआ यूं कि मैं विशाल के साथ पार्टी हॉल की तरफ आ रहा था। कॉरिडोर में काफी लोग थे, सबसे हाय हेलो हुई, एक के बाद एक सबसे मिला, काफी वक्त बाद सबसे मिला। ऐसा होता है ना कि कोई चीज या कोई जगह आपको पुरानी यादों की तरफ ले जाती है। स्कूल में कदम रखते ही मैं पुरानी यादों में चला गया। वो हमारा पीरियड बंक करना, वो स्कूल में क्रिकेट मैच खेलना, और वो वाटर कूलर के बाहर की आशिकी। एक बार तो लाइब्रेरी वाले सर ने देख ही लिया था, फिर जो भागना पड़ा था वहां से पूछो ही मत। मुझे एक के बाद एक सब याद आ रहा था, मैं नॉस्टैल्जिया में खोया, बस चलता ही चला जा रहा था। फिर एक वक्त पर आकर मेरे माइंड ने मेरे पैरों को सिग्नल दिया कि रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, आगे रास्ता बंद है। फिर क्या, मैं ख्यालों से फटाफट बाहर आके देखता हूं कि सामने पिलर से सट के कोई शख्स खड़ा है और सेल्फी ले रहा है। मैंने नजरें उठाई तो वो एक लड़की थी। वो लड़कियां याद है कौन सी? अरे वही, वो नूरानी चेहरा, नशीली आंखें, अरे वही जिन पर एक टाइम पर पूरा स्कूल मरता है। फिर हुआ कुछ यूं कि हमारी नजरें तो मिली, फिर हमने एक दूसरे को अनदेखा कर मैं आगे बढ़ गया। तो इतना चलने के बाद मैं फाइनली पार्टी हॉल तक पहुंच ही चुका था। मैंने अंदर एक कदम ही रखा था कि एक दोस्त ने चिल्लाते हुए कहा कि साहिल राणा के नाम से चीयर्स। यार ये दोस्त भी ना, कितना ही वक्त हो जाए हमें ना मिले हुए, लेकिन कुछ दोस्तों के अंदर है कि कभी बदलाव आता ही नहीं। वैसे तो सब कोग ही भी रहे थे, स्कूल में अलाउड नहीं है ना यार। फिर एकदम से मेरा फोन बजा, तो अंदर बहुत शोर था। कॉल उठाने के लिए मैं हॉल से बाहर आया, किसी अननोन नंबर से कॉल था। हॉल के साथ में 2 रूम खाली थे। मैं वहां तक पहुंचा ही था कि तब तक फोन कट चुका था।
फिर वहां पर मुझे 2 लड़कियों के बात करने की आवाज बाहर तक आती है। एक ने कहा कि तेरी प्रॉब्लम क्या है, तू साहिल से बात क्यों नहीं करती है, तूने तो उसे फ्रेंडशिप डे विश तक नहीं किया, और तू तो उसके सामने तक से निकल गई। इतना सुन के मैं चौंक सा गया कि यार ऐसा कौन है अंदर जो मेरे बारे में बातें कर रहा है। इतना सुन के दूसरी बोलती है कि तूने उसका लास्ट मैसेज पढ़ा, उसने कहा कि तुम कभी खुश नहीं रहोगी, जो मेरे साथ किया वो तुम्हारे साथ भी होगा, कर्मा सब देख रहा है। इतना सुन के पहली ने कहा कि तू भूल मत, वो छोटी छोटी चीजों में तेरे साथ रहा, हर बार तेरी हेल्प की, हर बार तेरा साथ दिया, और गलतियों का टोकरा तुम्हारा ज्यादा बड़ा है, उसका नहीं। इतना सुन के दूसरी गुस्से से पागल हो गई कि मैं उससे कभी बात नहीं करूंगी, कभी नहीं, कभी नहीं। कुछ लोगों को समझाना बेवकूफ़ी होती है, वो अपनी नज़रों में हमेशा ठीक रहते हैं, जबकि उनको खुद को पता होता है कि वो गलत है, लेकिन वो मानते नहीं। तो ऐसे लोगों को बताना बेकार है। मैंने ये सब सुना ही था कि मुझे उस जगह पर घुटन सी होने लगी। बस फिर क्या, मैं वहां से जाना चाहता था, चला जाना चाहता था। फिर मैं बिना कुछ सोचे समझे पार्किंग की तरफ जाने लगा। मैं चलता गया, मैं पार्किंग की तरफ पहुंचने ही वाला था कि पीछे से आवाज आई, साहिल रुक जा यार। मैंने देखा कि वो आकांक्षा थी। अरे वही, कौन? अरे वही यार, उसकी बेस्ट फ्रेंड। वो आई और उसने कहा कि ये क्या मतलब हुआ, अभी आए और अभी चल दिए, ना कुछ खाया पिया, ना ढंग से मिले, हमसे कोई गलती हो गई क्या? मैंने कहा कि अरे नहीं यार, एक्चुअली एक अर्जेंट काम आ गया है जिसकी वजह से मुझे जाना पड़ रहा है। उसने कहा कि थोड़ी देर तो रुक जाओ। मैंने कहा कि रुकना तो चाहता हूं, बट बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, सॉरी। फिर हमने हैंडशेक किया और चले गए। देन मैं गाड़ी के पास पहुंचा। मैं नीचे देखकर चल रहा था तो जमीन पर गाड़ी के पास किसी शख्स की परछाई बन रही थी। मैंने नजरें उठाई तो नम आंखें लिए कोई शख्स खड़ा था। ये शख्स कुछ जाना पहचाना लग रहा था। मैं जुबान खोल इससे पूछने ही वाला था कि अब यहाँ क्यों आई हो, तो इतने में ही मान्या बोल पड़ी कि आई एम सॉरी यार, माफ कर दो मुझे। मैं उसे इट्स ओके बोलकर माफ करने ही वाला था कि इतना बोलने से पहले ही मेरे मुंह पर पानी की छींटें पड़ी और मेरी नींद खुल गई। हैप्पी फ्रेंडशिप डे। कुछ ख्वाब शायद ख्वाब रह जाने के लिए ही बनते हैं। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। अगर आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को इतना सब्सक्राइब कीजिए कि सब्सक्राइब बटन पर क्रैक मिल जाना चाहिए अगली बार। ओके, बाय बाय, टेक केयर।